हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको स्टील प्लांट की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेल इसको स्टील प्लांट बूरनपुर वेस्ट बंगाल की ओर से अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, बॉयलर अटेंडेंट के पदों के लिए परमानेंट वैकेंसीज निकाली गई है। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में ITI पास आउट के साथ साथ डिप्लोमा की योग्यता है, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे परमानेंट तौर पर रिक्रूट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सैलरी की बात करें तो कैंडिडेट को सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। इसके साथ ही जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और जानेंगे कि इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, कौन कौन से ट्रेड्स है जिनको इसमें शामिल किया गया। इसके साथ ही इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है, सैलरी का स्लैब क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रखी गई है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और किस डेट से लेकर किस डेट तक भरे जाएगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ये दोस्तों ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है जो कि सेल की ओर से निकाली गई है। दोस्तों चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे और जानते हैं डिटेल्स। दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको स्टील प्लांट बुरनपुर वेस्ट बंगाल की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि लेटेस्ट अभी 29 दिसंबर 2023 को रिलीज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई है, जिसका नाम है नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पोस्ट की अपन बात करें तो सबसे पहले अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई, जिसकी पे स्केल होगी S1। इसकी टोटल 40 वैकेंसी है, जिसकी पे स्केल 25,070 से लेकर 35,070 के बीच में रखी गई। इसमें डिसिप्लिन की बात करें तो फिटर की 6 है, इलेक्ट्रीशियन की 12 है, टर्नर की 3 है, EOT क्रेन ऑपरेटर की 9 है, वेल्डर की 5 है, हेवी मोटर ड्राइवर की 5 है। फिर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 वैकेंसी निकाली गई है, जिनकी पे स्केल 26,600 से लेकर 38,920 रुपये रखी गई है। उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की बात करें तो इसकी भी 3 वैकेंसीज है, इसकी भी पे स्केल 25,070 से लेकर 35,070 रुपये रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज नीचे रिजर्वेशन दिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की 3 वैकेंसी है, अपर एज लिमिट 30 वर्ष की। इसमें कैंडिडेट 10th पास होना जरूरी है। इसके साथ ही 3 साल का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल केमिकल पावर प्लांट और प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की 3 पोस्ट है, इसकी एज लिमिट 28 वर्ष की। इसमें कैंडिडेट के पास 10th के पास साथ साथ ITI या नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिटर, रिगर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर ट्रेड में और सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसकी 12 वैकेंसीज है, टोटल इसकी एज लिमिट 28 वर्ष की। इसमें कैंडिडेट 10th के साथ ITI या NSC सर्टिफिकेट होल्डर होना जरूरी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी फिटर की बात इसकी 6 वैकेंसीज है, इसकी एज लिमिट भी 28 वर्ष रखेगी है। इसमें भी कैंडिडेट 10th प्लस ITI NSC सर्टिफिकेट होल्डर होना जरूरी है। फिटर ट्रेड में भी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग टर्नर की बात करें तो इसकी 3 वैकेंसीज है, इसकी एज लिमिट मैक्सिमम 28 वर्ष है। इसमें 10th प्लस ITI NSC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है फिटर ट्रेड में। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग वेल्डर की बात करें तो इसकी 5 वैकेंसीज है, एज लिमिट 28 वर्ष। इसमें कैंडिडेट 10th प्लस ITI NSC का सर्टिफिकेट होल्डर होना जरूरी है वेल्डर ट्रेड में। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग EOT क्रेन ऑपरेटर के 9 वैकेंसीज है, इसकी अपर एज लिमिट 28 वर्ष। इसमें कैंडिडेट 10th पास होना जरूरी है। फिटर और रिगर में ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी ड्राइवर की बात करें तो इसकी 5 वैकेंसीज है, 28 वर्ष इसकी एज लिमिट रखी गई है। कैंडिडेट 10th के साथ साथ हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। इसके साथ कैंडिडेट के पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो दोस्तों ये वैकेंसीज की डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब एम्यूलमेंट और बेनिफिट की बात करें, सैलरी कितनी मिलेगी तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के लिए 26,600 से शुरुआत होकर 38,920 रुपये इसकी पे स्केल लिखी गई। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की है 25,070 से शुरू होगी। इसके अलावा जो टाइम टू टाइम बेसिक
पे जो डीए वगैरह दिए जाते हैं और अदर जो अलाउंस है तो वो सारी दिए जाएंगे। अब अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करें तो इनको 2 साल की ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। पहली साल इनको 12,900 रुपये दिए जाएंगे और दूसरी साल 15,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में इनको भी S1 स्केल में अपॉइंट कर दिया जाएगा और 25,070 रुपये से इनकी बेसिक शुरुआत होगी और जितने भी एक्सपेंसेज है जो अलाउंस है वो सारे दिए जाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे तीनों ही प्रकार के पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। यदि कैंडिडेट की संख्या कम होती है तो यहाँ पे सीधा ही स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी तो यहाँ पे सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट को सीबीटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसमें क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को फिर स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट और जो ट्रेड टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है जो सिलेक्शन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही किया जाएगा। यहाँ पे जो अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 50 परसेंटाइल प्राप्त करना जरूरी है और अदर जो कैटेगरी उनको 40 परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करना जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट है मेल की 155 सेंटीमीटर है, फीमेल की 143 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो मेल के लिए 45 केजी, फीमेल के लिए 35 केजी यहाँ पे रखा गया। उसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 150 रुपये है। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की यहाँ पे अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम के लिए 100 रुपये है। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये है और अदर जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपये रखी गई। अब हाउ टू अप्लाई है तो कैंडिडेट जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करता है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म www.sel.co.in के कैरियर सेक्शन में जाके वहाँ पे लगा सकता है। कैंडिडेट के पास में वैलिड ईमेल आईडी और वर्किंग मोबाइल नंबर होने जरूरी है। सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। इसके जो कॉल लेटर वगैरह जितने भी हैं वो सारे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रोसीजर भी दी हुई है किस प्रकार से कैंडिडेट है उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। जनरल में बात करें तो इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इसकी मिनिमम एज है वो 18 वर्ष से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, नहीं 18 वर्ष से इसकी मिनिमम एज लिमिट रखी गई है दोस्तों। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29 दिसंबर 2023 से भरना शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 18 जनवरी 2024 रखी गई है। तो दोस्तों ये बढ़िया भर्ती निकाली गई है सेल की ओर से जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट के पास में ITI डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों इस PDF का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर लेना। उसके बाद में यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।